बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जनूबी ज़िला कुलगाम के अखिल देवसर जंगली इलाके में आज 9वें रोज़ भी सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन शदीद गोलियों का तबादला जारी रहा, जिसके नतीजे में 2 फौजी एहलकार हलाक जबकि 2 दीगर जख्मी हुए हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बादामी बाग श्रीनगर में ताज़ियती गुलबारी तकरीब में शमूलियत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कुलगाम में मिलिटेंटों के साथ तसादुम में जान बहक हुए 2 फौजी जवानों को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत अदा किया। इधर वादी भर में फूड सेफ्टी टीम का क्रैकडाउन लगातार जारी है और आज भी वादी के कई इलाकों में गैर मयारी और ज़ायदुल मियाद गोश्त को ज़ब्त करके बाद अज़ा उसे ज़ाया कर दिया गया। इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनों और लीडरों ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। मुजाहिरीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि इंजीनियर रशीद की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। कश्मीर की मजबूरी है, पार्लियामेंट की मजबूरी है, पार्लियामेंट की जमहूरी है, जमहूरियत की मजबूरी। आज 7वें साल में वो इंटर हो रहे हैं। इनकार्सरेशन उनकी जो है आज 7वें साल में इंटर हुई और इस सिलसिले में हमने आज जो ना सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब के लिए बल्कि तमाम सियासी कादियों के लिए, बेगुनाह कैदियों के लिए, कश्मीरी मजलूमों और कैदियों के लिए जो रियासत और रियासत की बाहर की जेलों में जो इस वक्त बंद है, हमने उनके साथ इज़हारी यकजहती के लिए जो है आज का प्रोटेस्ट यहाँ पे इनेकाद किया। और साथ ही हम आपके थ्रू यहाँ हमारी जो रीजनल पार्टीज हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि आप यहाँ श्रीनगर में बैठ के जो है आप एक बात करते हैं, लेकिन जब आप इंडिया ब्लॉक में जाके दिल्ली में बैठते हैं वहाँ पे आप सियासी कैदियों की बात नहीं करते हैं, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं कर पा रहे हैं। जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो था
सारी रीजनल पार्टीज का जिन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट किया और जो इस वक्त इंडिया ब्लॉक के जो इस वक्त मेंबर्स हैं, हम उन तक भी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपके पास वो दम नहीं है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप सड़कों पे आ सकते हैं, लेकिन कम से कम जो इस वक्त जो अपोजिशन का जो ब्लॉक है इस वक्त, तो उसमें कम से कम आप कश्मीरी कैदियों की बात कीजिए, उसमें आप कम से कम उन बेगुनाहों की बात कीजिए जो सालों से जो है इस वक्त रियासत और रियासत के बाहर जेलों में इस वक्त बंद है। जी स्टेटहुड की बात भी चल रही है, स्टेटहुड के बाद पेरोल जो इंजीनियर रशीद साहब को मिला था, जो आपने पिटीशन दायर की थी उसका क्या हुआ? दो मरतबा हमने कस्टडी पैरोल जो है उसके एक्सपेंसेस हमने बर्दाश्त किए। इससे पहले जो सेशन था, जो 10 दिन का सेशन था, उसमें भी हमने जो है हमने पेमेंट करके जो है इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट भेजा। आज भी जो है इस सेशन में भी जो है वो 2 मरतबा जो है पार्लियामेंट गए कस्टडी। लेकिन अब चूंकि ये एक प्रेसिडेंस ना बने, ये एक फ्यूचर में आने वाले वक्त के लिए प्रेसिडेंस ना बने, इस वजह से जो है हमने इस सिलसिले में अपील किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और हमें उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला आएगा। और इंशाल्लाह 11 तारीख को जो है 11 तारीख को उसकी जो है उसकी हियरिंग है, और हमें उम्मीद है कि 11 तारीख को जो है हमारे हक में फैसला आएगा। ऐसा कोई प्रोविजन है जहां पे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक्सपेंसेस पे करना होगा, उसके बाद वो पार्लियामेंट आ सकता है? अगर वो जेल में देखिए ये तो यही तो अलमिया है कि जमहूरियत जो है, जमहूरियत लोगों से है। अगर एक पार्लियामेंट मेंबर, एक चुना हुआ नुमाइंदा अगर लोगों की नुमाइंदगी के लिए पार्लियामेंट में जाना चाहता है, वो अपने घर के काम के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी ज़ाती सैर व तफरी के लिए जो है पार्लियामेंट नहीं जाना चाहते हैं, वो लोगों की नुमाइंदगी के लिए पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, तो हम अपील करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस चीज़ का कॉग्निजेंस लीजिए कि इन हालात में आप देख लीजिए कि एक बड़े मैंडेट के साथ जो है इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट भेजा गया, लोगों ने जो है अपनी नुमाइंदगी के लिए उनको पार्लियामेंट भेजा, और उन पे इस किस्म की कदगनें लगाना, उन पे इस किस्म की रुकावटें और रिस्ट्रिक्शंस लगाना कि अपने खर्चे पे आप, वो भी कोई नॉर्मल खर्चा नहीं है, एक बहुत बड़ा खर्चा है, उतनी एक पार्लियामेंट मेंबर की सैलरी नहीं है जितना एक दिन के लिए हमें पे करना पड़ता है। तो हम गुजारिश करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट जो है इस चीज़ का संजीदगी से नोटिस देके जो है उनको पार्लियामेंट जाने की इजाज़त। इलावा इसी वादी कश्मीर में आज दिन भर मौसम खुश्क और गर्म रहा। महकमा मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक आने वाले 3 दिनों के दौरान वादी में दिन के दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल वादी में बारिशों का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक बस इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।